नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं जी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 40 लाख का पुल 4 महीने में दरका, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, धरने पर बैठे, घटिया निर्माण के आरोप। जोधपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 161 किलो 420 ग्राम डोडा पोस्त बरामद, 24 लाख की खेप जब्त। $525 दिन से धरना, फिर भी नहीं मिला न्याय, जेके अराफात कर्मचारियों के आंदोलन को मिला समाजसेवी का समर्थन। अब समाचार विस्तार से। कोटा में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए कोटा से हितेश शर्मा की रिपोर्ट। बालाजी मंदिर से शुरू हुआ पैदल मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में गौ भक्त और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटा में जेके अराफात फैक्ट्री में कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। न्याय की मांग को लेकर पिछले 525 दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों को अब समाजसेवी हिम्मत सिंह का भी समर्थन मिला है। आइए देखते हैं कोटा से हितेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पिछले 525 दिनों से धरने पर बैठे जेके अराफात फैक्ट्री के कर्मचारियों और उनके परिवारों से समाज सेवी हिम्मत सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा, न्याय के लिए इतना लंबा संघर्ष लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। हिम्मत सिंह ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द समाधान निकालने की अपील की और कहा कि कर्मचारियों को न्याय मिलने तक वे उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अमेरिका से करनी पड़ेगी क्या? 12 साल हो गए और संकल्प पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित सिरियारी में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का 301वां स्थापना उल्लास और धर्म के साथ मनाया गया। देश विदेश से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। इस अवसर पर आचार्य महाश्रवण के शिष्य मुनि गिरीश कुमार ने प्रवचन देते हुए आचार्य भिक्षु के अनुशासन, अहिंसा, संयम और विश्व शांति के संदेश पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने सामूहिक नवकार मंत्र का जाप कर धर्म रक्षा, आत्मशुद्धि और संयम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम अवसर कहे जाते हैं। कुछ अवसर तो दुर्लभ होते हैं, लेकिन यह तो मैं कहूँगा दुर्लभतम अवसर है। जैसा कि पूज्य ने बताया, शायद थोड़ी सी हमारी कल्पना हो जाती, लेकिन कहना हमारी सोच नहीं पहुंच पाती। महाप्रभुओं की सोच के सामने हमारी सोच कुछ भी नहीं। यद्यपि कुछ मन में तो ऐसा आया था कि बारां जिले के मांगरोल में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ रोड से पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश की रिपोर्ट। मांगरोल थाना प्रभारी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने रामगढ़ रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पत्थर परिवहन कर रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। पुलिस के अनुसार रोहित गुर्जर निवासी माधोपुरा और जितेंद्र पारेता निवासी माइथा के ट्रैक्टरों को जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। 40 लाख रुपए की लागत से बना पुल महज 4 महीने में ही दरकने लगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के दुधोड़ गांव में पुल में दरारें और धसाव देने के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण
पुल पर धरने पर बैठ गए, रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि 40 लाख रुपए की लागत से बना यह पुल कई जगह से टूट चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल से हर मिनट वाहन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की तथा पुल की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और जल्द मरम्मत की मांग की। प्रशासन हाय हाय, 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 प्रशासन हाय हाय। ब्यावर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला स्तरीय एनकॉर्ड समीक्षा बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए ब्यावर से नेमदास वैष्णव की यह रिपोर्ट। ब्यावर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में एनकॉर्ड समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई और नशा मुक्त ब्यावर अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्कूल कॉलेजों के आसपास नशे की बिक्री रोकने, मेडिकल स्टोर्स की जांच, साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने और युवाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने सभी विभागों से समन्वित कार्रवाई कर नशा मुक्त ब्यावर बनाने का संकल्प दोहराया। निरीक्षण करने, नशीली दवाओं की तस्करी को समाप्त करने, वाहन के वैध ठेकों पर संचालित अवैध गतिविधियों की रोकथाम, मेडिकल स्टोरों पर बिकने वाली प्रतिबंधित दवाओं और नशीली दवाओं पर विशेष निगरानी रखी जाकर समस्त एजेंसियों से समन्वय कर औचक निरीक्षण करना, जिले में टर्माडोल, कोडीन आधारित खांसी की दवाई जैसे साइकोट्रॉपिक पदार्थ की अवैध खपत की रोकथाम करना, जिला अस्पतालों में डी एडिक्शन सेंटर व जिले में अन्य डी एडिक्शन सेंटरों का संचालन व निगरानी करना, जिले में ड्रग की समस्या से पाली के बारवाड़ जंक्शन में मुख्य प्रवेश मार्ग आवा रोड की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पानी भराव, टूटी सड़क और नालों के अभाव से परेशान व्यापार मंडल और वार्डवासियों ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। देखिए पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आवा रोड पर बरसों से पानी भराव और जर्जर सड़क की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों के अभाव में सड़क पर पानी जमा रहता है, जिससे आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। व्यापार मंडल और वार्डवासियों ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता तनुजा गहलोत को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए उधर तो कल उद्घाटन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रोड का भी पूरा ध्यान देंगे, ताकि क्या है कि इस व्यापार मंडल भी मतलब सुविधा मिल जाएगी और सबसे पहले आने वाले लोगों को। और यहाँ पर मतलब हार्डवेयर की दुकानें हैं, मार्बल की दुकानें हैं, 3 हॉस्पिटल हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ मतलब उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यू से इस रोड का भी सुधार किया जाए और अति शीघ्र इस रोड का पुनर्गठन कर इसको डिवाइडेड रोड बना ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस प्रकार से मोदी सरकार है और मोदी सरकार से आशा करता हूँ कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र इस रोड को सुधार कर और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराएंगे और ताकि लोग खुश होकर के मतलब जो है। भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई के दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। वैर विधानसभा क्षेत्र के खेडली गुर्जर में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 29 जुलाई को 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वैर के खेडली गुर्जर स्थित बालिका सैनिक स्कूल में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के
डीबीटी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली ने बताया कि मुख्यमंत्री विकास कार्यों की सौगात भी दे सकते हैं। दौरे को लेकर आयोजित बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई और बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। कोई सैनिक विद्यालय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम बैर वालों को, हमारी बैर की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है और मैं बैर की जनता से, सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कल सभा के अंदर सभी ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुने और जो भी कमी रह गई है बैर विधानसभा के अंदर, वो भी हम कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं भाई बैर के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, जो बैर के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान सरकार से बजट मिल पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जहाँ भी जाते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, बैर की जनता की ओर से कल माननीय मुख्यमंत्री जी बैर विधानसभा में पधार रहे हैं, उनका स्वागत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता सारी स्वागत के लिए तैयार बैठी है। जय हिंद, जय भारत। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर बारां जिले के मांगरोल में सीएडी उपखंड ने अनोखी पहल करते हुए पौधारोपण किया। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे की भावना के साथ विभागीय कर्मचारियों ने नहर और ड्रेन किनारे विभागीय भूमि पर पौधे लगाए। इस दौरान सहायक अभियंता स्वयं गड्ढे खोदकर पौधारोपण करते हुए आए। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। सीएडी उपखंड मांगरोल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मालवबोरी क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाया गया। अभियान में सहायक अभियंता, कथित कनिष्ठ अभियंता रौनक वर्मा, जितेंद्र नायक, राकेश मीणा, महेश मीणा और श्याम मीणा ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विभाग ने आमजन से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। सीकर में भारतीय किसान संघ की सीकर संभाग स्तरीय त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, प्राकृतिक खेती, वृक्षारोपण और किसान हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का संकल्प लिया। नीमका थाना से शिंभू सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बैठक में सीकर, चुरू, झुंझुनू और नीमका थाना जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रांत संगठन मंत्री नीरज कुमार और संभाग अध्यक्ष किशोर सिंह निठारवाल ने ग्राम स्तर पर सदस्यता अभियान तेज करने, भगवान बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। पाली के सोजत रोड पर पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए करीब 4 महीने पहले तोड़ी गई सीसी सड़क आज तक दुरुस्त नहीं की गई है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण 2 स्कूलों के करीब 900 से 1000 छात्र छात्राओं सहित स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत और अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। सोजत रोड पर मेन बगड़ी रोड से बालिका विद्यालय के सामने होकर शिव कॉलोनी तक 5 इंच की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को दोबारा ठीक नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 महीने बाद भी सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं बालिका विद्यालय की ओर से संपर्क पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित नए एडवोकेट्स चैम्बर्स का शिलान्यास किया गया। इस दौरान एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी मुख्य अतिथि रहे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट।
हेरिटेज हाईकोर्ट परिसर पावटा में आयोजित समारोह में वरिष्ठ न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त एडवोकेट्स चैम्बर्स की आधारशिला रखी और एसोसिएशन की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर, एसोसिएशन अध्यक्ष रंजीत जोशी सहित कई न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और बड़ी संख्या में युवा वकील मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नई सुविधाएं अधिवक्ताओं के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। विकास की कड़ी में आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन में चैम्बर्स नए कंस्ट्रक्शन की परमिशन ऑनरेबल सीनियर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, ऑनरेबल सीनियर जस्टिस श्री विनीत कुमार जी माथुर साहब, जो इंस्पेक्टिंग जज ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट भी हैं जोधपुर, उन्होंने आज ले फाउंडेशन स्टोन यानी भूमि पूजन का जो है प्रोग्राम में शिरकत की और नई बिल्डिंग बनाने की आज नींव पूजा हो चुकी है और कुछ ही दिनों में 16 चैम्बर्स का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, जो अधिवक्ता समुदाय के लिए एक नायाब तोहफा रहेगा। इसमें आज एक राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ऐप का भी इनॉग्रेशन किया गया। ये ऐप हमारे युवा, एनर्जेटिक और डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी विजय चौधरी उनकी देन है और पिछले 4 महीनों से अथक मेहनत करके उन्होंने अपने एसोसिएट आयुषी के साथ आज एक 115 साल के राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐप का उद्घाटन कराया है, जिसमें सभी जजेस के नाम, सभी ट्रायल कोर्ट्स के जजेस के नाम ऐप्स के अंदर, जितने भी थाने उसका जुरिडिक्शन, जितने भी बेल्स, डिफॉल्ट बेल और फॉरफीचर ऑफ बेल बॉन्ड्स और एग्रीमेंट टू सेल हर प्रकार के दावे, 482 पिटिशन और हर प्रकार का जो कानूनी रिक्वायरमेंट है एडवोकेट्स को, जो बाजार में अवेलेबल नहीं होता, वो एक के साथ एक ही राजस्थान हाईकोर्ट के ऐप के अंदर जो है आपने समावेश किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से जनरल सेक्रेटरी भाई विजय चौधरी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में हमारे राजस्थान के स्टेट कमीशन के फॉर्मर कमिश्नर श्री उमा शंकर जी शर्मा भी यहाँ पधारे और आपने भी अपने 2022 से जो 25 तक का टेन्योर था, इसमें करीब 1000 जजमेंट आपने दिव्यांग लोगों के भलाई के लिए दिए और कई बिल्डिंग्स, स्कूलों और इमारतों में दिव्यांग आसानी से आ जा सके, स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन हो और कम पैसे में, रियायत पैसे में कैसे जमीन दिव्यांग्स को मिल सकती है, ये सारे अपने जजमेंट्स में दिए। और राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपने मोबाइल कोर्ट दिव्यांगों के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जाकर, गांव-गांव जाकर आपने न्याय किया, इसलिए मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हमारे लॉ एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदाव साहब और जनरल सेक्रेटरी अरुण जांजरिया जी भी इस मौके पर उपस्थित रहे और पंकज जी अवस्थी ने, जो इस एकेडमिक क्लब के चेयरमैन हैं, इन्होंने आज एंकरिंग की है। इसलिए मैं अपनी सारी कार्यकारिणी, बुद्धाराम जी हमारे जनरल उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने वोट ऑफ थैंक्स दिया। आज इनकी बर्थडे भी है, उसका भी सेलिब्रेशन हुआ है। शिवानी जी का कल था, जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी, उनका भी आज सेलिब्रेशन हुआ है। तो इस तरह से मैं सभी अधिवक्ताओं को इस नए चैम्बर्स के तोहफे के रूप में आज प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आवाज देकर जब जी चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आ सकूं। थैंक यू वेरी मच। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 161 किलो 420 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त होंडा सिटी कार भी जब्त की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट।
पुलिस आयुक्त अंशुमन भोबिया और डीसीपी कमल शेखावत के निर्देशन में झबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धावा क्षेत्र में संदिग्ध होंडा सिटी कार का पीछा किया। चालक कार छोड़कर अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान कार से 8 कट्टों से भरा 161 किलो 420 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 24,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला जोधपुर पश्चिम के थाना झंवर के एसएचओ द्वारा दौराने गश्त व निगरानी एक होंडा सिटी कार जो धवा की तरफ से आ रही थी को रुकवाने का प्रयास किया तो कार चालक कार को चौहानों की ढाणी मेलबा रोड पर छोड़कर भाग गए। कार की तलाशी में कार के अंदर बड़ी मात्रा में कुल 8 प्लास्टिक के कट्टों में 161 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त मिला, जिसे बरामद किया गया और कार को जब्त करके प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट संस्था राजस्थान के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वेलफेयर सोसाइटी परिसर में आयोजित चुनाव में 729 अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए मतदान हुआ। जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। मुख्य चुनाव अधिकारी जेमी असवाल और चुनाव संचालन टीम की देखरेख में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। इससे पहले संस्था की कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी जा चुकी थी। चुनाव में अध्यक्ष पद पर रमेश चंद्र जाजोरिया और महासचिव पद पर महेंद्र सोकरिया ने अपने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत दर्ज की। मैं महेंद्र सोकरिया, अंबेडकर अधिवक्ता संस्था में महासचिव के पद पर विजय घोषित हुआ हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य यही रहेगा कि जो संस्था में उपजातियों का खेल हो रहा है उसे ख़त्म करना। हम सब भाई हैं और एक भाई की तरह रहेंगे। दूसरा मेरा ये रहेगा कि जितने भी हमारे एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं हमारी संस्था हमारे लोगों के साथ में, उस पर सबसे पहले विचार करना और संस्था के लिए एक ऑफिस तैयार करवाना। ये मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा संस्था के लिए। महेंद्र सोकरिया, महेंद्र सोकरिया। आप लोगों ने संस्था को लिए जमीन दिलाने का वादा किया था, आप इसमें कितने खरे उतरोगे ये हमें बताइए। हम इसमें पूरा साथ देंगे। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि संस्था के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए। मैं इस संस्था में संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हूँ। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्था के अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के साथ लगातार अत्याचार होते रहे, अगर इसके लिए आप कितना मदद करेंगे? किसी भी प्रकार के कोई अत्याचार होते हैं तो ये पूरी संस्था संपूर्ण कार्यकारिणी आपके साथ में सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। आप वचनबद्ध रहोगे अपने सिद्धांतों के प्रति? मैं अपने वचनबद्ध रहूँगा। जो मैंने विचार हैं उसके प्रति सदैव वचनबद्ध रहूँगा। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। 40 लाख का पुल 4 महीने में दरका, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, धरने पर बैठे। घटिया निर्माण के आरोप। जोधपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। 161 किलो 420 ग्राम डोडा पोस्त बरामद, 24 लाख की खेप जब्त। पाँच 525 दिन से धरना, फिर भी नहीं मिला न्याय। जेके अराफात कर्मचारियों के आंदोलन को मिला समाजसेवी का समर्थन। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।